नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी को जवाब देने राहुल गांधी की भी परेड ग्राउंड में होगी चुनावी हुंकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जांच और टीका में फर्जीवाड़ा, लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का दावा संपर्क में है बीजेपी के लोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पीएम मोदी को जवाब देने राहुल गांधी की भी परेड ग्राउंड में होगी चुनावी हुंकार। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब कांग्रेस परेड मैदान से ही देगी। 16 दिसंबर को दून में होने वाली जनसभा के लिए कांग्रेस ने भी परेड मैदान को चुना है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी परेड मैदान में रैली कर चुके हैं। कांग्रेस पर राहुल की सभा में भीड़ के मामले में भाजपा को टक्कर देने की चुनौती भी होगी। संपर्क करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि परेड मैदान के लिए प्रशासन से आवेदन कर दिया गया है, साथ ही जनसभा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। मालूम है कि कांग्रेस वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की जीत की याद में इंदिरा प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। 16 दिसंबर का कार्यक्रम इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। दोपहर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रैली की तैयारियों को लेकर गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ चर्चा की। यादव ने बताया कि जनसभा की तैयारी के लिए 8 दिसंबर को बैठक की जा रही है। इसमें जनसभा का खाका तय कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जांच और टीका में फर्जीवाड़ा, लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। जी हां दोस्तों, बिहार में RT-PCR टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर एक फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। अरवल जिले की करपी APHC में कोरोना वैक्सीन का डोज लेने वालों की सूची जब चेक की गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे नामों का जिक्र देखा गया, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया और 2 डाटा ऑपरेटरों को नौकरी से हटा दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां एक तरफ राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लेने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति करके आंकड़ों को सही दिखाने की ये हरकत भारी पड़ सकती है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी लगातार ट्वीट के माध्यम से जांच और वैक्सीनेशन के आंकड़े बताते रहे हैं, लेकिन अरवल के ये खुलासे अब आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरवल जिले की करपी APHC में RT-PCR जांच और कोविड वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की जब सूची देखी गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई नाम पाए गए। मामले ने तूल पकड़ा तो 2 डाटा ऑपरेटरों पर ठीकरा फोड़ दिया गया और दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं एक न्यूज चैनल पर दोनों ऑपरेटर विनय कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उनका काम नाम चढ़ाना है और वही नाम चढ़ाए हैं जो ऊपर से भेजा गया है। बताया कि उनके ऊपर हमेशा यह दबाव रहा कि अधिक नामों की मांग हो रही है, इसलिए जो सामने आए उसे चढ़ा दे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना में 7 दिन 24 घंटे चलने वाले टीकाकरण केंद्रों के संचालकों ने ये शिकायत की थी कि कई ऐसे लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया था, लेकिन पोर्टल से फाइनल रिपोर्ट उनके नाम की जारी कर दी गई है। जब दूसरा डोज लेने ऐसे लोग केंद्र पर आए तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले की जाँच भी की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड फायरिंग पर विपक्ष का संसद में हंगामा, खड़गे बोले अमित शाह सिर्फ पीड़ा व्यक्त करके नहीं छुड़ा सकते पीछा। जी हां दोस्तों, भारत म्यांमार सीमा के पास नागालैंड के मोन जिले में सैन्य गोलीबारी में 14 नागरिकों और एक सैनिक के मारे जाने के बाद विपक्ष ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने सरकार से घटना की सच्चाई को सामने लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार और खुली जाँच कराने की मांग की। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन संसद में भी विपक्ष ने सरकार से पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, यह दिल दहला देने वाली घटना है, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। देश में न तो नागरिक और न ही सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित हैं, फिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह केवल पीड़ा व्यक्त करके इस घटना से पीछा नहीं छुड़ा सकते। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के शासन में उत्तर पूर्व में उथल पुथल में वृद्धि देखी गई है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले। एक ईमानदार और खुली जांच का आह्वान करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को संसद में इस घटनाक्रम पर बयान देना चाहिए। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने मामले पर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा को 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। आनंद शर्मा ने कहा, यह दुखद और खेदजनक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है। बहुत मुश्किल से हमने इस क्षेत्र में शांति बहाल की है। मुझे उम्मीद है कि सेना द्वारा आश्वासन के अनुसार उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी।
सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी और सीएचसी में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाने की तैयारी है। उधर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर नई रणनीति तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव के लिए समिति की रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दुनिया के कई देशों के साथ ही ओमिक्रॉन की दस्तक अब देश में हो चुकी है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता और बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इसे लेकर जिलों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, कोविड प्रोटोकॉल, फोकस टेस्टिंग, टीकाकरण, सर्विलांस, सैनिटाइजेशन को इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड वाले पीकू, नीकू और 855 सीएचसी में 50 व 3011 पीएचसी में 10 नए बेड बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने आला अधिकारियों को ओमिक्रॉन को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ऑक्सीजन व लैब जैसी व्यवस्थाओं पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भगवंत मान के मामले ने पकड़ा तूल, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस से फोन गया है। इससे पहले भगवंत मान बीजेपी में शामिल होने के लिए कैबिनेट में मंत्री पद का ऑफर मिलने का दावा कर चुके हैं। राघव चड्ढा ने भगवंत मान का नाम लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया, हमारे सांसद भगवंत मान को अमित शाह के कार्यालय से सीधे फोन किए गए। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आप पंजाब के नेताओं को भी ऑफर देने के आरोप लगाए हैं। चड्ढा ने कहा, दिल्ली के टॉप बीजेपी नेता उनकी पंजाब इकाई के नेताओं को फोन करके बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं को रिश्वत देने की कोशिश भी की जा रही है। चड्ढा ने आगे कहा, दिल्ली से बीजेपी के शीर्ष नेता हमारे पंजाब के नेताओं, सांसद और विधायकों को फोन करके उनसे बीजेपी में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं और उन्हें पैसा, भूमि, संपत्ति और पद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले भगवंत मान ने दावा किया कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने के लिए धन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पेशकश की। बीजेपी की पंजाब यूनिट के नेता सुभाष शर्मा ने भगवंत मान के आरोपों को गलत बताया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी में प्रियंका की राह पर बढ़ रही कांग्रेस, विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं ने शुरू की दावेदारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा के लड़की हूं लड़ सकती हूं के स्लोगन के साथ महिलाएं भी सियासत में भाग्य आजमाने के लिए आगे आने लगी हैं। प्रियंका वारा के 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा करने के बाद पश्चिमी यूपी की 121 विधानसभा सीटों पर 300 से अधिक महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक दिया है। इससे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करने वाले पुराने कांग्रेसियों के चेहरों पर मायूसी है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 14 महिलाओं ने अब तक दावेदारी की है। जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने बताया कि महिलाओं में मुरादाबाद देहात सीट से कांग्रेस नेता महक वारसी और डा शकील अहमद की पत्नी ने दावा किया है। बिलारी से कल्पना सिंह, ठाकुरद्वारा से वसीम चौधरी की पत्नी टिकट मांग रही हैं। कांट से कांग्रेस नेता मास्टर जाहिद की बेटी और कुंदकी से एहसान की बेटी ने टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। इनके अलावा भी कई महिलाएं टिकट मांग रही है। अमरोहा की मंडी धनौरा सीट से गीता देवी, हसनपुर सीट से कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओमकार कटारिया की पत्नी दीपा देवी टिकट की दावेदार हैं। नौगवा से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी की पत्नी आभा चौधरी और पूर्व जिलाध्यक्ष सुखराज सिंह की पत्नी रेखा रानी ने टिकट मांगा है। अमरोहा शहर सीट से कांग्रेस नेता निगाहत नकवी ने टिकट के लिए आवेदन किया है। संभल शहर सीट से शोभना सैम्यूल, असमोली से भारती त्यागी, चंदौसी से विमलेश ने टिकट के लिए आवेदन किया है। रामपुर जिले में महिलाओं ने टिकट के लिए दावेदारी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विदित चौधरी का कहना है कि हमारी नेता की 40% टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद महिलाओं के लगातार आवेदन आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ही अब तक 300 से अधिक महिलाओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने बताया कि महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने हैं। पश्चिमी यूपी में प्रत्याशियों के स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। शनिवार को सहारनपुर और मेरठ मंडल के प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग हुई है। चुनाव लड़ने के योग्य महिलाओं को टिकट देकर मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा।